जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को जारी किया गया है। तो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस सर्वेक्षण के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अगर आप करंट अफेयर के किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण को जारी किया गया है। ये इसका 5वां संस्करण था, यानी कि इस सर्वेक्षण का जो पहला संस्करण था उसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, ये आवास और शहरी मामलों के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और इन्हीं के द्वारा इस सर्वे का 5वां संस्करण जारी किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2016 में जो इसका पहला संस्करण आया था उसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा था मैसूरू। अब आइए इस सर्वेक्षण के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी रैंकिंग है इसमें शहरों को, प्रदेशों को या फिर जो भी हमारे कंटेनमेंट जोन हैं उनको अलग अलग रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दो हैं। एक तो जो हमारे शहरों की रैंकिंग होती है वह शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है, और दूसरी आपकी होती है वह शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो आइए पहले इन दोनों कैटेगरी में जो शहर शामिल हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन शहरों की जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। तो ये आप उनकी सूची देख सकते हैं। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, ये लगातार चौथे वर्ष रहा है पहले स्थान पर। उसके बाद में गुजरात का सूरत है दूसरे स्थान पे, नवी मुंबई महाराष्ट्र का तीसरे स्थान पे, फिर है चौथे पे विजयवाड़ा, 5वें पे है गुजरात का अहमदाबाद, छठे पे है राजकोट, ये भी आपका है गुजरात का। और यहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है भोपाल का, क्योंकि हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में सबसे स्वच्छ राजधानी आपकी रही है भोपाल। तो इसीलिए आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो 10 लाख की आबादी में कुल मिलाकर के 47 शहरों की सूची जारी की गई है। तो यहाँ पर जो 47 शहर रहे हैं उनमें सबसे निचले पायदान पर यानी कि 47वें स्थान पर रहा है बिहार की राजधानी पटना। तो आपको यहाँ पर 10 लाख की आबादी में जो भी शहर शामिल हैं उनके ऊपर मुख्य रूप से फोकस करना है। अब हम बात करेंगे उन शहरों की जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख रही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 382 शहरों के ऊपर रैंकिंग जारी की गई है, और इन 382 शहरों में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर रहा है पहले स्थान पे, मैसूर रहा है दूसरे स्थान पे, न्यू दिल्ली यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर सबसे निचले शहर की बात करें तो वो आपका है गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 से 10 लाख की आबादी के जो शहर हैं उनमें अंबिकापुर सबसे साफ शहर है, और इनमें सबसे गंदा शहर है गया, जो कि आपको मिलेगा बिहार में। फिर यहाँ पर जोनल रैंकिंग 3 कैटेगरी में जारी की गई है, यानी कि जो हमारे देश में डिफरेंट जोन हैं उनकी रैंकिंग उनके जनसंख्या के आधार पर जारी की गई। जैसे कि उन शहरों की जोनल रैंकिंग जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है, उन शहरों की जिनकी जनसंख्या 25,000 से 50,000 के बीच है, और उनकी जनसंख्या जिनकी 25,000 तक है। तो यहाँ पर बहुत सारे शहर हैं, तो इनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में कभी पूछे जाते नहीं हैं। आगे हम कुछ अन्य रैंकिंग की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड की, यानी कि जो हमारे मिलिट्री के कैंट होते हैं उनकी रैंकिंग की बात करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे स्टेट्स की जो रैंकिंग है, और फिर बात करेंगे गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं उनकी रैंकिंग किस प्रकार से रही है। तो ये आप देख सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की जो रैंकिंग जारी की गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार जालंधर कैंट ये हमारे यहाँ का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड रहा है।
कुल मिलाकर के हमारे देश के 62 कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर इस रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें जालंधर कैंट पहले स्थान पे है, दिल्ली कैंट दूसरे स्थान पे है और मेरठ कैंट यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। और इन 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में से बिहार का जो दानापुर कैंट है ये रहा है सबसे निचले पायदान पे, यानी कि ये आपका रहा है 62वें स्थान पे। तो आपको जालंधर कैंट का नाम कम से कम यहाँ पर याद रखना है। फिर हम बात करेंगे राज्यों की जो रैंकिंग जारी की गई है, इसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। राज्यों की जो रैंकिंग है इसे 2 कैटेगरी में जारी किया गया। पहली कैटेगरी उन राज्यों की है जहाँ पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो हमारे शहरी क्षेत्रीय निकाय होते हैं उनके आधार पर रैंकिंग को यहाँ पर राज्यों को दिया गया है, यानी कि किसी राज्य में कितने शहरी निकाय हैं उनके स्थान पे उनकी रैंकिंग दी गई है। तो जो भी राज्य हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। ऐसे राज्य जहाँ पर 100 से कम इस प्रकार के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और ऐसे राज्य जहाँ पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 100 से कम वाली रैंकिंग है इसमें झारखंड रहा है पहले स्थान पे, हरियाणा है दूसरे और उत्तराखंड रहा है तीसरे स्थान पे। कुल मिलाकर के 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाली रैंकिंग में 15 राज्यों को शामिल किया गया है, यानी कि हमारे देश में 15 ऐसे राज्य रहे जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं और इनमें सबसे निचले पायदान पे रहा है केरल। उसके बाद में बात करते हैं हम ऐसे राज्यों की जहां पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि वहां पर आपको 100 से ज़्यादा शहरी लोकल निकाय मिलेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ रहा है पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे और मध्य प्रदेश रहा है तीसरे स्थान पे। और ऐसे राज्य जहां पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनकी संख्या है 12 और इन 12 में बिहार रहा है सबसे निचले स्थान पे। तो ये हमने बात कर ली राज्यों के रैंकिंग की। अब हम बात करेंगे उन शहरों की जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं और यहाँ पर जानेंगे कि इनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं उनकी भी रैंकिंग जनसंख्या के आधार पर की गई है। तो ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है उन शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा है सबसे स्वच्छ शहर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का कानपुर रहा है दूसरा स्वच्छ शहर और बिहार का मुंगेर रहा है यहाँ पर तीसरा सबसे स्वच्छ शहर। फिर हम बात करते हैं उन शहरों की जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है। तो इनमें उत्तर प्रदेश का कन्नौज पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश का बिजनौर दूसरे और जो गंगा घाट है उत्तर प्रदेश का ये रहा है, यानी कि शुक्लागंज ये रहा है तीसरे स्थान पे। और फिर हमारा है ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम है। तो इनमें उत्तर प्रदेश का चुनार, उत्तर प्रदेश का भेटूर और उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड का जो गौचर है ये रहा है क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे। तो गंगा के किनारे जो भी हमारे स्वच्छ नगर स्थित हैं उनमें से आपको वाराणसी का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ पर अवार्ड भी दिए गए हैं और ये अवार्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट कैपिटल का जो पुरस्कार है हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में वह मिला है भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सस्टेनेबल स्टेट कैपिटल का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे बेस्ट यूनियन टेरिटरी सिटीजन फीडबैक की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, इसको बेस्ट स्टेट कैपिटल इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए पुरस्कृत किया गया है। यानी कि ऐसा हमारा शहर या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जहां पर विभिन्न बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से और इनोवेशन के माध्यम से स्वच्छता की स्थापना की गई, यानी कि स्वच्छता का कार्य किया गया। फिर हमारी अगली कैटेगरी थी फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मिला है पुरस्कार। और फिर हमारी एक कैटेगरी है इंडियाज़ क्लीनेस्ट नेशनल कैपिटल।
तो इसमें आपका है न्यू दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा, इन 5 कैटेगरी में यहाँ पर पुरस्कार भी दिए गए हैं। वैसे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो इन कैटेगरी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आई होप स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जो मेन आर्टिकल मैंने बताए हैं उनके बारे में आप ध्यान रख सकें, क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जानेंगे कि जो सेरस नाम का ड्वार्फ प्लैनेट है उसको क्यों यहाँ पर एक ओशियन वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया है। तो वह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।